गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला में हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पादप उत्तक संवर्धन के बारे में। पादप उत्तक संवर्धन में जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने टाइप्स ऑफ कल्चर्स के बारे में बात की थी। टाइप्स ऑफ कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर मीडियम और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट। कल्चर मीडियम के बेसिस पे कैलस कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, और रही बात आपकी एक्सप्लांट के बेसिस पे, एक्सप्लांट के बेसिस पे अलग अलग टाइप के कल्चर हो जाते हैं, जैसे आपके हैप्लॉइड कल्चर है, ओवेरी कल्चर है, ऑर्गन कल्चर है, मेरिस्टेम कल्चर है। ठीक है, इनके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज हम कुछ वर्ड्स के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। इन वर्ड्स में जैसे एक वर्ड बहुत सी बार आता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। प्लांट टिश्यू कल्चर में ये वर्ड बहुत सी बार आया है हमारे पास, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। हिंदी में कायिक भ्रूणोद्भव सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है। ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। एमएससी प्रीवियस में आपने प्लांट डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ा है और उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस को भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जब हैप्लॉइड मेल गैमिट प्लस हैप्लॉइड एग क्या हो गया, फीमेल गैमिट। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेल गैमिट मीन्स पोलन ग्रेन, मेल गैमिट मीन्स पोलन ग्रेन। ऐसा नहीं होता। मेल गैमिट को कोई नाम नहीं दे सकते हम। पोलन ग्रेन मेल गैमिटोफाइट होता है और उस गैमिटोफाइट का माइटोसिस होने से मेल गैमिट बनते हैं, लेकिन जो फीमेल गैमिटोफाइट होता है उसका नाम एम्ब्रियोसेक होता है और उसके माइटोसिस से फीमेल गैमिट या एग बनता है। इन दोनों के फ्यूजन होने से, इन दोनों के जुड़ने से क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट। और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये आगे चलकर एम्ब्रियो बनाता है, आगे चलकर एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो है ये एक बाइपोलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, बाइपोलर। बाइपोलर मीन्स दो पोल्स होते हैं इस तरीके से। एक होता है प्ल्यूमल और एक रेडिकल। प्ल्यूमल और रेडिकल। प्ल्यूमल से फिर आगे चल के सूट बनता है, नया प्लांट जब बनता है, और रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है। तो कुल मिलाकर एम्ब्रियो जब आगे जर्मिनेट होता है तो नया प्लांट बनता है। तो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये छोटा सा मैंने रिकॉल करवाया, एम्ब्रियोजेनेसिस होती क्या है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हमने बात की जेनेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की। बात करते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या चीज़ होती है। तो देखिए, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ये प्लांट टिश्यू कल्चर से पॉसिबल होती है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि एनी सोमेटिक सेल, कोई भी सोमेटिक सेल डेवलप इनटू मैच्योर एम्ब्रियो। कोई भी सोमेटिक सेल अगर मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप हो रही है, मैच्योर एम्ब्रियो बना रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये जो डेवलप होती है यहाँ, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी होती हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। उनमें आ जाता है एसेप्टिक कल्चर मीडियम।
और एसेप्टिक कंडीशंस। एसेप्टिक कल्चर मीडियम और एसेप्टिक कंडीशंस अगर आप किसी सोमेटिक सेल को दोगे तो वो मैच्योर एम्ब्रियो बना सकती है। कौन कौन सी सोमेटिक सेल्स हैं जो मैच्योर एम्ब्रियो बना सकती हैं? हमने शुरू में बात की थी कि प्लांट्स में हर एक सेल में क्या होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। प्लांट्स में हर सेल में रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, इनमें प्लास्टिसिटी पाई जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें ये रीजनरेशन की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। उन सेल्स में जैसे आ जाती हैं आपकी सेल्स ऑफ न्यूसेलस, जो एम्ब्रियो से के बाहर जो टिश्यू होता है उस टिश्यू की अगर सेल लो तो वो इजीली मैच्योर एम्ब्रियो बना सकती है। इसके अलावा सेल्स ऑफ स्टाइल वर्तिका, इसकी अगर सेल्स लो तो इजीली मैच्योर एम्ब्रियो बन सकते हैं। इसके अलावा बात करें सेल्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो इनकी अगर सेल्स को आप लेकर एसेप्टिक कंडीशंस में कल्चर मीडियम दोगे तो ये मैच्योर एम्ब्रियो बना सकती हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अब बात करते हैं कि ये सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के एप्लीकेशंस क्या हैं, ये क्या काम में आती है। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये कोई भी आपका एलाइड जर्म प्लाज्म है, उस एलाइड जर्म प्लाज्म को मास प्रोडक्शन करवाने के लिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस काम में ले सकते हैं। मास प्रोडक्शन इन द सेंस कि जैसे भी आप गेमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवाते हैं उसमें क्या होता है, एग और जो मेल गेमेट है वो फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने की वजह से जो आपका एलाइड जर्म प्लाज्म है वो मिक्स हो जाता है। एलाइड जर्म प्लाज्म क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हम केवल एक सिंगल पेरेंट को ले रहे हैं और उस सिंगल पेरेंट के सेल से मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, तो जर्म प्लाज्म मिक्स नहीं होता। जर्म प्लाज्म मिक्स नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ा इसका एप्लीकेशन है, मास प्रोडक्शन ऑफ एलाइड जर्म प्लाज्म। जो भी आपका एक नया जर्म प्लाज्म है उसको मास प्रोडक्शन करवाने के लिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसे जो आर्टिफिशियल सीड्स बनाते हैं हम, आर्टिफिशियल सीड्स बनाने के लिए भी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस काम में लेते हैं। आर्टिफिशियल सीड्स बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम कोई भी सोमेटिक सेल, जैसे सेल्स ऑफ न्यूसेलस है, सोमेटिक सेल को लिया और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से मैच्योर एम्ब्रियो बना लेते हैं। उन मैच्योर एम्ब्रियो के चारों तरफ एक कोटिंग कर देते हैं सोडियम एल्जिनेट की। सोडियम एल्जिनेट है वो उनको डिग्रेड नहीं होने देता, उन एम्ब्रियोज को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता और वो उन्हें प्रिजर्व रखता है। तो इस प्रकार से हम आर्टिफिशियल सीड्स बनाते हैं और इसके लिए भी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस काम में ली जाती है। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए भी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस काम में ली जाती है। कई बार क्या होता है, आप जीन्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन गेमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड से वो जीन्स ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, तो यहाँ हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस काम में ले सकते हैं। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बाद में हम प्लांट टिश्यू कल्चर में एक वर्ड के बारे में और पर बात करते हैं, वो कई बार हमारे सामने आता है, ये वर्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है कि
किसी भी पर्टिकुलर सेल्स या टिश्यू से कोई पर्टिकुलर ऑर्गन बने, सेल्स या टिश्यूज हैं वो ऑर्गन्स बनाएं। ऑर्गन जैसे मान लो लीव्स बना लें, ब्रांच बना लें, फ्लावर बनाएं, है ना। इस टाइप की अगर कोई चीज़ें बन रही हैं सेल्स और टिश्यू से तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि आपने कोई भी एक्सप्लांट लिया, ठीक है, एक्सप्लांट लिया और उसको कल्चर मीडियम पे रखा आपने। कल्चर मीडियम पे रखेंगे तो वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा, एनसिंक्रोनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, केलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केलस। उस केलस को आप पर्टिकुलर हॉर्मोन्स दोगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दोगे, एक पर्टिकुलर रेशियो में ग्रोथ रेगुलेटर्स अगर आप प्रोवाइड करवाते हो तो केलस क्या है, ये ऑर्गन्स में डेवलप हो जाता है। ऑर्गन्स में इन द सेंस कि ये सूट डेवलप कर लेता है, रूट डेवलप कर लेता है, फ्लावर डेवलप करवा सकता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है ऑर्गेनोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने एक्सप्लांट लिया, कल्चर मीडियम पे रखा तो वो एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, डायरेक्ट ऑर्गन्स बनते हैं, केलस से डायरेक्टली ऑर्गन्स बनते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। यही एक वर्ड बहुत सी बार आएगा, सोमा क्लोनल वेरिएशंस। सोमा क्लोनल वेरिएशंस। अब पहले बात करते हैं कि सोमा क्लोन्स क्या होते हैं। सोमा क्लोन्स, आपने एक प्लांट था, ठीक है, उस प्लांट की कुछ सेल्स ली एज ए एक्सप्लांट, ठीक है, और उन सेल्स को ग्रो करवाया। ग्रो करवाने पर क्या बना, केलस बना। उस केलस को आगे जब और ग्रो करवाया तो ऑर्गेनोजेनेसिस हुई, ऑर्गन्स बने और फिर नया प्लांटलेट बन गया, छोटा प्लांट बन गया। और उसको जब फील्ड में लेकर आए तो खूब सारे प्लांट्स बन गए, खूब सारे प्लांट्स बन गए। तो एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स आपने बना लिए। तो एक प्लांट से जो आपने खूब सारे प्लांट्स बनाए हैं, इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। क्लोन्स मीन्स कॉपी, क्लोन्स मीन्स कॉपी। और ऐसी कॉपी जो सोमेटिक सेल्स से प्राप्त होती हो प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सोमा क्लोन्स या केलिक्लोन्स। इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, केलिक्लोन्स भी कहते हैं इसको। सोमाक्लोन्स या केलिक्लोन्स या प्रोटोक्लोन्स। और ये जो पूरी प्रोसेस की, इसमें कहीं भी जीन्स का फ्यूजन नहीं हुआ, तो ज़्यादा चांस तो यही होता है कि इनमें वेरिएशन नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी प्लांट टिश्यू जब आप कल्चर करवा रहे हो तो उस वक्त इस प्लांट में और इन प्लांट्स में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत वेरिएशन आ ही जाते हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं इनके बीच में, इन क्लोन्स के बीच में जो वेरिएशंस, जो कुछ वेरिएशंस डेवलप हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सोमाक्लोन वेरिएशंस, सोमाक्लोनल वेरिएशन। ये वेरिएशंस बहुत ही कम क्वांटिटी में डेवलप होते हैं, ठीक है। आप कॉपी करवाते हो, क्लोन्स बनाते हो तो वेरिएशंस बहुत कम डेवलप होते हैं, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द प्लांट टिश्यू कल्चर टाइम कुछ वेरिएशंस डेवलप हो ही जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, सोमाक्लोनल वेरिएशंस। सोमाक्लोनल वेरिएशंस हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं।
एक एपिजेनेटिक हो सकते हैं और एक जेनेटिक हो सकते हैं। एपिजेनेटिक तो कौन से, जो ट्रांसमिट नहीं होते। अगर इन प्लांट्स को आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे और जनरेशन बनाओगे तो वो वेरिएशंस इन्हीं तक रहेंगे, आगे वाले प्लांट्स में ट्रांसमिट नहीं होंगे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाओगे तो ट्रांसमिट नहीं होंगे आगे, वो तो होंगे एपिजेनेटिक सोमाक्लोनल वेरिएशंस। जेनेटिक सोमाक्लोनल वेरिएशंस क्या होंगे, जो ट्रांसमिट होंगे, आगे वाली जनरेशन्स में भी जाएंगे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाओगे तो नई जनरेशन्स में भी वो क्लोन वेरिएशंस ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसमिट होंगे। कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो एपिजेनेटिक होते हैं और जेनेटिक होते हैं? तो एपिजेनेटिक में जैसे जीन मिथाइलेशन, कुछ जीन्स होते हैं वो साइलेंस हो जाते हैं, उनमें मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। आप ध्यान रखना, जैसे न्यूक्लियोटाइड पे कोई मिथाइल ग्रुप हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड साइलेंट हो जाता है। तो जो डीएनए मिथाइलेशन वाले जो चेंजेस हैं या कंट्रोलिंग एलिमेंट्स वाले जो चेंजेस हैं वो एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं। जेनेटिक चेंजेस में कौन कौन से आते हैं? जैसे प्लॉइडी नंबर में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोमल नंबर में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोमल एब्रेशंस आ जाते हैं, जैसे ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसवर्जन है। तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये जेनेटिक चेंजेस होते हैं। एपिजेनेटिक चेंजेस कौन से हो गए? या तो जो ट्रांसमूवेबल एलिमेंट्स होते हैं उन कंट्रोलिंग एलिमेंट्स बोलते हैं, जीन मिथाइलेशन, ये एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं। इनकी वजह से कुछ वेरिएशंस आते हैं और उन वेरिएशंस को हम क्या बोलते हैं? सोमाक्लोनल वेरिएशन। तो सोमाक्लोन्स तो क्या हो गए? सोमेटिक, जो आपकी प्लांट टिश्यू कल्चर से आप जो नए प्लांट्स बना रहे हो, जो क्लोन्स बना रहे हो, कॉपी बना रहे हो, वो तो सोमाक्लोन्स, और उन क्लोन्स के बीच में जो वेरिएशन होते हैं वो सोमाक्लोनल वेरिएशंस। ठीक है, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हम अगली क्लास में डिसाइड करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, और बाद में बात करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कि पादप उत्तक संवर्धन के क्या क्या उपयोग हैं। धन्यवाद।